चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आज के सेशन में ना एक और एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करने आया हूँ और इस एग्ज़ाम का नाम है दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि पोस्ट का नाम तो जीएसए है, बट जो डिपार्टमेंट है उसको प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है। ये लद्दाख एंड जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन का ये एक एग्ज़ाम है। ठीक है जी। तो व्हाट्सएप पर है ना बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने पूछा कि सर, जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ के जाना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये एग्ज़ाम है इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख कर दिया गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इसके लिए टोटल 20 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि अगर किसी भी एग्जाम में 10 नंबर से ज़्यादा या 10 नंबर तक भी अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जैसे किसी एग्जाम में 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, तो आप है ना सिंसियर तरीके से, जैसे बाकी और सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की भी तैयारी करिए, क्योंकि इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। एक अच्छे खासे समय से तैयारी करिए, क्लासेस देखिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कि वो लोग जिनका कंप्यूटर का कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, खासकर वो लोग है ना, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्लासेस देखें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को है ना वो लोग भी अटेम्प्ट करेंगे, वो लोग भी भरेंगे, है ना, इस फॉर्म को, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। जैसे कि मान लो कोई बीटेक किया हुआ है, बीसीए एमसीए किया हुआ है, बीएससी आईटी किया हुआ है, या फिर कंप्यूटर से कोई पढ़ाई कर रखी है उसने, तो उनके लिए ना इन 20 क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बाकी और सब्जेक्ट में तो मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे, ये 20 के 20 नंबर अपने वो सिक्योर कर लेते हैं। तो दिक्कत उनके साथ हो जाती है जिनका कंप्यूटर का कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो आपको है ना एक अच्छी खासी मेहनत करनी है बाकी और सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर में भी। ठीक है। कैसे क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, मेरे चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। देखो, हम जब है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं तो वहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, जैसे कि लिखा हुआ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ के आइए, कंप्यूटर साइंस पढ़ के आइए। इसके बाद लिखा हुआ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ के आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को पढ़ के आइए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ के आइए, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम को पढ़ के आइए। इसके बाद लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़िए, देन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एसेस को पढ़िए, इंटरनेट एंड ईमेल्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस को पढ़िए, एंड टर्म्स एंड एब्रीविएशंस यूज्ड इन आईटी को पढ़ के आइए। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सिलेबस हमें दिया गया है। बट आपको पता ही है, जो भी सिलेबस है ना एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में आता है, उसको है ना वेल डिफाइन तरीके से नहीं लिख के दिया जाता। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लिखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इस टॉपिक को है ना हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कहाँ पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में। तो दो जगह अलग से लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर अलग से लिख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लिख दो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही होता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ के आइए, और जब आपने सिलेबस में यहाँ पर हार्डवेयर लिख दिया है तो फिर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर को पढ़ने पर ही हमें इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस की जानकारी मिलती है ना। एक और चीज़ देखिए, जैसे अगर यहाँ लिखा है इंटरनेट एंड ईमेल्स, तो इंटरनेट अगर चैप्टर या टॉपिक लिख देते तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, अलग से ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट वाले चैप्टर में ईमेल्स पढ़ाया ही जाता है। ठीक है ना। जैसे सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, यूआरएल, ईमेल्स, ये सब इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए है ना जो सिलेबस हमें दिया जाता है उसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज क्या होना चाहिए, वो मैं आपको हमेशा बताता हुआ आया हूँ, आज भी बताऊँगा। और वो है ये, यानी जो सिलेबस हमें लिख के दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। दैट इज सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप बोलेंगे सर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं सबसे पहले, जबकि सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस लिख दो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिख दो, बेसिक कंप्यूटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब कुछ पढ़ना ही से होता है। एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी हमको कंप्यूटर की कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ही, यानी कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर से ही होती है। ठीक है।
इसके बाद मेमोरी यूनिट्स को पढ़िए, देन कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़िए, इसी में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर कंप्यूटर मेमोरी पढ़ के जानी चाहिए, ये कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक तरीके से पार्ट होता है। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसी के अंदर हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी मिलेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी के अंदर ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप फुल फॉर्म्स को पढ़ के जाइए। MS ऑफिस को पढ़िए, MS ऑफिस का ही मतलब होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इंटरनेट वाले चैप्टर को पढ़िए। इसके साथ साथ नेटवर्किंग लिखा हुआ नहीं है, बट आप मेरे रिकमेंडेशन से नेटवर्किंग वाले चैप्टर को भी पढ़ के जाइए, क्योंकि इंटरनेट और नेटवर्किंग दोनों आपस में को रिलेट होते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो नेटवर्किंग भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अंदर ही है ना मालवेयर्स की जानकारी, वायरस की, एंटीवायरस की, वॉर्म की, ट्रोजन हॉर्स की, लॉजिक बॉम्ब की, ब्लेंडेड थ्रेड की, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अंदर ही जानकारी मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक और है, दैट इज फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ठीक है, ये अलग से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाकी और जो चैप्टर्स है इनमें फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम नहीं पढ़ाया जाता, तो उसको अलग से आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो ये है आपका सिलेबस, जो आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है। ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास है ना क्लासेस हैं, तो आप है ना क्लासेस आराम से देखिए। ठीक है। आपके पास अगर बैच है तो आप बैच में इन सारे चैप्टर्स को पढ़िए, यही है आपका सिलेबस। पर जैसे मैंने बताया कि MCQs प्रैक्टिस भी करनी है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, तो वहाँ पर आप पोस्ट वाले सेक्शन को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को फॉलो कीजिए, MCQ प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम वाली प्लेलिस्ट की क्लासेस को देखिए, इनसे आपकी MCQ प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना अगर आप करते रहते हैं क्लासेस को देखने के बाद, साथ के साथ या बाद, तो आपकी है ना एक अच्छी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपके पास बैच है, क्लासेस है, तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे चैप्टर पढ़ लो। और अगर नहीं है तो आप क्लासेस या बैच ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8448883987। ठीक है, ये नंबर है, नोट कर लीजिए। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं क्लासेस की, बैच के बारे में। ठीक है। चलिए, तो फिर है ना किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, और हाँ, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।